नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल की तह तक जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कि आखिर रावण को उसके वो प्रसिद्ध 10 सिर मिले कैसे। सही। हमारे पास रावण की दशानंद भक्ति कहानी से जुड़े कुछ अंश हैं जो लगता है इस पूरी घटना पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ डालते हैं। तो चलिए इस असाधारण भक्ति और उसके परिणाम को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि भक्ति की आप कह सकती हैं पराकाष्ठा और उसके फलस्वरूप मिले वरदान का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है रावण की तपस्या से। स्रोत बताते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू की। हाँ। लेकिन ये कोई साधारण ध्यान या पूजा पाठ नहीं था, है ना? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। ये तो वृत्तांत के अनुसार ये उग्र तपस्या थी, एकदम चरम रूप। उग्र तपस्या मतलब रावण ने अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, बिना रुके दिन रात शिव का ध्यान किया। इसमें जबरदस्त समर्पण और कह सकते हैं आत्म बलिदान की भावना थी। लक्ष्य बस एक ही था, महादेव को प्रसन्न करना। और यहीं पर कहानी एक बहुत नाटकीय मोड़ लेती है। सुनने में अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ? कहते हैं कि अपनी भक्ति साबित करने के लिए रावण ने अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। सही कहा। एक एक करके। हाँ, विवरण यही कहता है जब उसने अपना पहला सिर काटा तो शिव का नाम जपा। पहला सिर? हाँ। फिर दूसरा सिर काटा तब भी शिव का ही स्मरण किया। ये सिलसिला एक एक कर 9 सिरों तक चला। 9 सिरों तक। लेकिन इसमें एक और बात है ना? हाँ, यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात जो स्रोत बताता है वो ये कि हर बार सिर कटने के बाद उसका सिर वापस आ जाता था। अच्छा, वापस आ जाता था? हाँ, इसे उसकी भक्ति की सच्चाई और गहराई का प्रमाण माना गया। मतलब भक्ति इतनी सच्ची थी कि सिर वापस उगाता था। 9 सिर कट चुके थे और हर बार वापस आ गए। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल। अब केवल 10वां और आखिरी सिर बचा था और जैसे ही रावण उसे काटने के लिए तैयार हुआ, हाँ, उसी क्षण स्रोत के अनुसार भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। बिल्कुल। शिव उसकी इस अटूट और इतनी कठोर भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को न केवल वो 10वां सिर काटने से रोका बल्कि उसकी तपस्या की बहुत प्रशंसा भी की। और फिर उन्होंने उसे वो वरदान दिया जिसके लिए कहानी इतनी जानी जाती है। और वो वरदान क्या था? क्या कहा शिव ने? शिव ने कहा, जैसा कि इस पाठ में वर्णित है, रावण तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे पास ये 10 सिर स्थायी रूप से रहेंगे। स्थायी रूप से? हाँ, स्थायी। मतलब ये सिर्फ कटे हुए सिरों का वापस आना नहीं था बल्कि उन्हें हमेशा के लिए धारण करने का वरदान था। अच्छा, तो ये 10 सिर सिर्फ गिनती के लिए नहीं थे, मतलब सिर्फ 10 दिखने के लिए? नहीं। स्रोत इनके महत्व के बारे में क्या कहता है? नहीं, ये सिर्फ दिखावटी बिल्कुल नहीं थे। स्रोत बताता है कि ये 10 सिर 10 गुना शक्ति का प्रतीक थे। 10 गुना शक्ति? हाँ, और असाधारण ज्ञान जिसमें शायद शास्त्रों से लेकर मायावी कलाओं तक का ज्ञान शामिल हो और जबरदस्त पराक्रम। ये सब इन 10 सिरों का प्रतीक बन गए। ये रावण की पहचान का, उसकी अपार क्षमताओं का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। तो संक्षेप में कहें तो रावण के 10 सिर उसकी चरम भक्ति और शिव की कृपा का मिलाजुला परिणाम थे। वाकई एक असाधारण कहानी है ये, भक्ति का ऐसा रूप और फिर उसका ऐसा परिणाम। हाँ, और यहाँ जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो है भक्ति की ऐसी चरम सीमा, मतलब इतना एक्सट्रीम जाना और फिर उसका नतीजा। सही। ये वृत्तांत हमें दिखाता है कि कैसे असाधारण समर्पण को कम से कम इस कहानी के नजरिए से दिव्य हस्तक्षेप और अभूतपूर्व क्षमताओं से पुरस्कृत किया गया। ये भक्ति के उस रूप को दर्शाता है जहां भक्त सचमुच सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि रावण के 10 सिर उसकी अटूट, भले ही उग्र कहें, भक्ति और शिव द्वारा दिए गए वरदान से उत्पन्न हुए। हाँ बिल्कुल। और ये उसके चरित्र का वो पहलू बन गया जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक था। भले ही बाद में उसका उपयोग कैसे हुआ, खैर वो एक अलग बहस का मुद्दा है। बिल्कुल, वो कहानी का दूसरा पहलू है, लेकिन ये वरदान वाला पहलू ये हमें भक्ति, तपस्या और वरदान के जटिल रिश्ते की एक झलक देता है। सही कहा। और जाते जाते शायद एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, कि जब इतनी कठोर तपस्या से ऐसी असाधारण शक्ति या ज्ञान मिलता है, बिल्कुल, तो क्या उसका सही या गलत इस्तेमाल उस वरदान के मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता? बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।